हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो है एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस और सभी एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 चेक करने वाले हैं। और 5.2 शुरू करने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमें एन-वे पद का फार्मूला याद रखना है। एन-वा पद यानी nth टर्म का फार्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारी जो समांतर श्रेणी होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट 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 ए एन, उसके बाद आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी की जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप। मतलब जैसे कि हम टॉफ़ी बनाते हैं, टॉफ़ी बनाने के लिए चॉकलेट, जैसे अगर आप देखो कि हम जो चॉकलेट्स खाते हैं तो सबके शेप एक सा ही होता है, तो उनका जो शेप है वो एक साँचा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी समांतर श्रेणी का ही एक साँचा है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, आगे बढ़ती जाएगी। यानी जो पहली टर्म होगी उसे ए से, जो उसकी बाद आएगी उसमें एक बार डी जुड़ेगा, जो उससे आगे वाले आएगी ए प्लस टू डी आएगा। तो इनके सबका जो है बार बार एक ही चीज़ जुड़ती जुड़ती चली जाएगी। तो ये समांतर श्रेणी का सामान्य रूप है। ठीक है, अब ये एनवा पद ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए आइए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका मतलब क्या है जनरल। उसमें इसका मतलब है एनवा पद, जैसे कोई हमारी सीरीज दे रखी है कि 1 5 9 13 डॉट डॉट डॉट, और हमसे पूछा जाए कि इसमें जो है 27वें नंबर पे कौन सा आएगा, यानी 27वां पद पता करना है हमें कि 27वें नंबर पे कौन सी नंबर आएगी टर्म। तो हम जो है इसकी हेल्प से, इस वाले फार्मूले की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि 27वें पद पे कौन सा होगा, 99वें पद पे कौन सा होगा। ये सब पता कर सकते हैं हम इस फार्मूले से। देखिए, तो ए एन का फार्मूला बताया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा इस श्रेणी का? वन, जो मैंने लिखी है एक, ये ए पी लिखी है एक, जिसमें ए की वैल्यू हो गई वन। और डी क्या होता है कि दूसरी वाली में से पहले वाला पद घटा दो, दूसरे पद में से पहला पद, यानी 5 माइनस एक करें कितना आ गया हमारे पास? 4। तो 5 माइनस एक 4, यानी डी की वैल्यू हो गई हमारे पास ये। और एन की वैल्यू, यानी जो भी पद आपको ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे 27वां पद ज्ञात करना है, यानी एन की वैल्यू होगी 27। तो यहाँ पर हमारा ए एन का फार्मूला होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह 27, ये जो एन है ये छोटा सा बनाना है सफिक्स में। और ए की वैल्यू हमें दे रखा है 1, प्लस एन की जगह पर रख देंगे 27 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास है 4, क्योंकि 4 4 जुड़ता जा रहा है हर एक टर्म में। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ गया। तो 1 प्लस 27 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 26। 26 गुणा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस, पहले 26 की और 24 की मल्टीप्लाई, 4 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 आ गया। ये प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 105, यानी 27वें नंबर पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू 105 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई सा पद भी ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हम एनसीईआरटी की। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या दे रखा है हमें कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, अब हमें ए 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन 8 दे रखा है, और ए एन की वैल्यू के आगे खाली जगह, यानी ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसे टेबल की फॉर्म में ना लिख के अपना सवाल की तरीके से लिख लेते हैं कि भाई हमारा पहले का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें ए बराबर कितना दे रखा है? 7, और डी बराबर कितना दे रखा है? 3, और एन बराबर दे रखा है 8, और हमसे ए एन के आगे क्वेश्चन मार्क, ए एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला लगा देंगे हम। ए एन का फार्मूला अभी हमने बताया, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबकी वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू कितनी है? 8, यानी ये हो जाएगा ए 8। यहाँ पर एन की जगह ए 8 हो जाएगा। ए की वैल्यू कौन सी है? 7, प्लस एन की जगह पर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1, और डी की जगह पर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है बोर्ड मास के रूल से अकॉर्डिंग, यानी 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, और गुणा 3। अब जो हो जाएगा 7 प्लस, अब गुणा होगी 7 तिया 21, 21 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, यानी ए 8 आ गया हमारे पास 28। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ना नहीं है, बोर्ड मास रूल को याद रखना है। क्लास 7 6 में आ जाता है B4 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे ब्रैकेट आया था तो पहले ब्रैकेट, 8 में से 1 माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा। ओ मतलब ओपन, मतलब इसे खोलना है ब्रैकेट को। ओपन कब होगा? जब इसे हम अंदर की चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ये घर की तरीके से होता है,
जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो घर बना हुआ है, और जैसे अकेला रहता तो अकेला आदमी का कोई घर नहीं। जैसे 8 में से 1 गया 7 रह गया तो ये ब्रैकेट हट गया, यानी घर खत्म हो गया। डी, डी मतलब डिवाइड करना है। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। ए का मतलब ऐड करना है, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट माइनस करना है। तो ये रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले 7 से 7 को जोड़ दो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि a बराबर दे रखा -18, और d के आगे खाली जगह दे रखी है, यानी d के आगे क्वेश्चन मार्क, और n बराबर हमें दे रखा है 10, और an बराबर दे रखा है 0। देखिए ये हमें टेबल फॉर्म में दे रखी थी। a की वैल्यू -18, d की वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो गया, n की वैल्यू 10, और an की जगह दे रखा है 0। हमने जो ऐसे इस तरीके से लिख लिया। अब वैल्यू लगा देंगे। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। an बराबर 0, यानी an दे रखा है। an का फार्मूला हम जानते हैं, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर an यानी n की वैल्यू यहाँ पर जो हमें इसमें दे रखी सीरीज में n की वैल्यू, यानी an ना होगी, ये a10 दे रखा है हमें। an नहीं है, ये a10 बराबर 0 दे रखा है। वैल्यू पुट करेंगे, a10 बराबर a की वैल्यू कितनी होगी -18, प्लस n की जगह पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, और d की जगह पर ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d रहने देंगे, ठीक है। a10 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0 बराबर -18, प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 इंटू डी। अब ये -18 जो है इधर से इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 18 बराबर 9d। अब 9d इक्वल टू लिख लेंगे हम 18, इधर को साइड में कर लेते हैं, यानी 9d बराबर आ गया 18। ये 9 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो 9 टू द 18, यानी d बराबर आ गया 2, ठीक है। तो d बराबर 2 आ गया, इससे हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब इसके बाद जो है हमसे क्या पूछा जा रहा है, थर्ड पार्ट में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि एक तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शुरू में क्वेश्चन मार्क खाली जगह दे रखी है, ए के आगे क्वेश्चन मार्क, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें -3, डी की वैल्यू -3 दे रखी है, और एन की वैल्यू दे रखी है 18, और ए एन दे रखा है हमें -5, ए एन दे रखा है -5। अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू 18 दे दी है, यानी इसका मतलब ए एन ने ये ए 18 दे रखा है हमें -5, क्योंकि हमें यहाँ पर ये ऊपर तो हमें जनरल फॉर्म में दे दिया है बुक में कि भाई ये ए है, ये डी है, ये ए है, एन है, लेकिन ए एन जितना एन होगा तो एन उसी हिसाब से यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 18 है, तो यानी कि 18 की वैल्यू दे रखी है हमें -5। चलिए ए 18 -5 हो गया, फार्मूला लगा देंगे, ए एन दे रखा है हमें, तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन एन की जगह पर क्या रखना है हमें 18, ए की जगह पर वैल्यू फाइंड आउट करनी ए ही रहेगा, प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस 1, और डी की वैल्यू है -3। तो ये हो जाएगा ए 18 की वैल्यू दे रखी है हमें -5 इज इक्वल टू ए प्लस, अब ये 18 और 18 में से 1 जाएगा, बचेगा 17 इंटू -3, यानी -5 इज इक्वल टू ए। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, पहले साइन की मल्टीप्लाई होती, प्लस की माइनस से गुणा माइनस हो गई, 17 की 3 से 17 तिया 51, यानी हम इसे लिख लेंगे ए -51 इज इक्वल टू -5। -5 को इधर लिख लिया और ए -51 को इधर। हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को यहीं पे रोकेंगे, माइनस का 51 जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 51। अब इसे माइनस करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का तो घटेंगे ये, और निशान आएगा जो बड़ा होगा, 51 बड़ा है प्लस का तो प्लस का निशान आएगा। 51 में से जब 5 जाएंगे कितने बचेंगे 46, यानी ए की वैल्यू हमारी 46 आ गई। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते पहले का ही, इसमें हमें ए बराबर दे रखा है माइनस का 18.9, उसके बाद डी बराबर दे रखा है हमें 2.5, और एन की वैल्यू पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि कितनी होगी, और ए एन बराबर दे रखा 36। तो यहाँ पर तो भाई हमें ए एन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ए एन बराबर 36। फार्मूला लगा देंगे ए एन का, क्योंकि हमें ए एन गिवन है, तो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 36, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 36। ए की वैल्यू -18.9 प्लस n -1, और d की वैल्यू दे रखी है हमें 2.5। अब देखो ये माइनस का 18.9 इधर से इधर पहुंच जाएगा, यानी हो जाएगा 36 प्लस
18.9 इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे रहेगा 9n-1 इंटू 2.5। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, 18 इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों तो जुड़ रहे हैं तो जोड़ के देख लेंगे। 0.9 ऐसे ही, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 54.9 आ जाएगा। और n-1 इंटू 2.5 ऐसे ही, यानी ये हो गया, हम इधर लिख लेंगे n-1 इंटू 2.5 और बराबर में 54.9। हमने जिसे वैल्यू फाइंड आउट करनी उसे लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और बाकी बचा हुआ जो है उसे राइट साइड में। अब ये मल्टीप्लाई में 2.5 तो ये उधर जाएगा डिवाइड में, यानी n-1 बराबर हो जाएगा 54.9 अपॉन 25 2.5। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी n बराबर, ये -1 उधर चला जाएगा 549 अपॉन 25 और माइनस का 1 जब इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 1। इसके नीचे एक लेके एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा 25। तो 549 तो ऊपर का ऐसे आ जाएगा प्लस, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करे आएंगे तो आएगा 25 की फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी 1 से होगी तो 25 1 दा 25। अब इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल 1, उसके बाद 4 और 2 6। ओहो, हमसे गड़बड़ हो गई है क्योंकि ए एन की वैल्यू जो है 3.6 है। देखो ये हमें पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 हो गया, 4 2 6 और 1 7। उसके बाद जो है यहाँ पे 574 अपॉन 25 आ रहा है, यानी n की वैल्यू जो है वो डेसिमल में आएगी। और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसमें जो सीरीज है उसमें कितनी टर्म्स हो सकती है। अब n की वैल्यू जो है यहाँ पर डिवाइड मारी है, इसका मतलब हमने सवाल में कुछ गलती करी है। अब गलती देखनी पड़ेगी, हमने गलती क्या करी है कि देखो ए एन की वैल्यू जो है 3.6 है और मैंने बाय मिस्टेक सही से देखा नहीं कि ए एन की वैल्यू मैंने 36 रख दी, और 36 की वजह से ये आंसर जो हमारा डिवाइड मारा है, जिसकी वजह से हमारा हमें पता चल गया कि हमारा सवाल गलत है। हमेशा एन की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर आएगी, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव आएगी उसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि भाई नंबर जो है माइनस में थोड़े जाएंगे, सीरीज तो बढ़ती भी उसमें होगी, 1 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो इस तरीके से अगर n की वैल्यू अगर रेशनल नंबर में आ रही है तो भी हम गलत बता देंगे, n अगर निगेटिव में आ रहा है तो वो भी नहीं लेंगे। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमने सवाल गलत किया है। एक बार फिर से सॉल्व करेंगे अभी से हम। तो हमें दे रखा था फोर्थ पार्ट, ए बराबर दे रखा था माइनस के 18.9 और डी बराबर दे रखा था 2.5। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और ए एन दे रखा है हमें 3.6। हमने बाय मिस्टेक से 36 लिख लिया था, तो एक पॉइंट की वजह से देखिए पूरा सवाल गलत हो गया। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि पॉइंट वगैरह या जो भी क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़ो और ध्यान से उतारे। अब देखिए फार्मूला लगा देंगे, है बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने पीछे किया है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी होगी 3.6 बराबर ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 18.9 प्लस n-1 और डी की वैल्यू होगी 2.5। अब ये माइनस का 18.9 इधर ले आएंगे तो 3.6 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 3.6 में हम 18.9 ऐड करेंगे। 9 6 15 का 5 हासिल 1, 8 3 11 12 का 2 हासिल 1 225 22.5। पिछली बार हमने 36 लिख लिया था तो इसकी जगह पर 54.9 आ गया था, यहीं से हमारी मिस्टेक शुरू हो गई थी। तो 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब ये n-1 इंटू 2.5 इधर लिख लेंगे हम और बराबर में 22.5। अब ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, 22.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी ये आ गया। अब हम 5, इसका मतलब हो गया ये 225 अपॉन 25 हो गया। अब हम इसे 5 से काटेंगे पहले, 5 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 2 बचेगा और 2 और 5 मिलकर 25, 5 25 5 पंजे 25, उसके बाद 5 नम 45, यानी n-1 बराबर आ गया 9। n बराबर 9, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, यानी n बराबर हो गया हमारे पास 10। हमें n की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमारे पास 10 आ गई। अब देखो ये नेचुरल नंबर आ रहा है पॉजिटिव,
तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो अगर n की वैल्यू कभी भी निगेटिव में आए या डिवाइड में आए तो समझ जाओ आपने कहीं मिस्टेक कर रखी है, तो सवाल को एक बार चेक जरूर कर ले, ठीक है। और अगर जो तब भी ना आए तो फिर आपको आंसर लिखना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर आपने सवाल भी सही कर रखा है, कैलकुलेशन सब सही आ रही है और n की वैल्यू तब भी डिवाइड में आ रही है, कुछ 8/3 या कुछ भी आ सकता है, निगेटिव आ रही है, तो आप लिखोगे कि श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आई बात। अब आते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पर। पहले का फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें दे रखा है a बराबर 3.5, d बराबर 0 और n बराबर दे रखा है 105 और हमसे पूछा जा रहा है कि a n की वैल्यू बताओ आप। ए एन के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो लगा देंगे ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन की वैल्यू 105, यानी ए 105 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू दे रखी है हमें 0। अब डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये तो ये पूरा का पूरा 0 बनने वाला है। तो 3.5 प्लस 0 यानी 3.5। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया कि इसमें जो सीरीज है तुम्हारी 3.5 3.5 3.5, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। 105 क्या 500 600 1000 लाख भी टर्म भी 3.5 ही होनी है इसमें, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। 1 के सभी पार्ट आ गए और इसमें हमने सभी तरीके की वैल्यू निकाल ली इसमें, कि अगर हमें इसमें कोई भी अननोन होगा, हमने ए एन की वैल्यू भी निकाल ली, ए की वैल्यू भी निकाल ली, एन की भी निकाल ली, डी की भी निकाल ली। तो कोई भी अगर जो अननोन होगा तो इस फार्मूले से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें कहा जा रहा है कि ए पी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करो। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें सीरीज दे रखी है, ए पी दे रखी है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। ए पी में क्या दे रखा है 10 7 4 डॉट 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 और हमें 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद यानी 30 टर्म फाइंड आउट करनी है, A30, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो गया, जो पहली टर्म है वो कितनी है 10, और उसके बाद चाहिए हमें डी क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं, यानी 7 माइनस 10, तो 7 में 10 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 3, यानी डी की वैल्यू आ गई -3, क्योंकि 10 बड़ा था तो 10 का निशान आ जाएगा -3। उसके बाद एन हमारा 30वां पद यानी ए एन बराबर 30 दे रखा है। उसके बाद हमें A30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 30वां पद को क्या आएंगे A30, 5वें पद को A5, तो 30वें पद को हो गया A30। फार्मूला लगा देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये सवाल जो हमारा बन गया ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से बन गया, जिसमें पहले हमें चीजें दी जाती थी कुछ और उनमें से एक पता नहीं रहता था, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना रहता था। तो इसी तरीके से हमें आपके A30 निकालना है। तो A30 एन की जगह 30 रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन की जगह हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 29 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 10। अब ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का। अब 3 से 9 की मल्टी 29 को मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 नम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 आ गया 87। तो A30 बराबर आ गया। अब इसमें से 87 में अब 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 77, तो A30 पूछ रहा था हमसे, तो A30 की वैल्यू आ गई माइनस के 77। तो इसमें जो है हमारा सी पार्ट ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन था यो, तो इसमें जो है हमारा सी पार्ट ठीक है। इसी तरीके सेकंड पार्ट है -3 -1/2 2 कॉमा डॉट डॉट और हमें 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसे भी। ये हम कर रहे हैं दूसरे का दूसरा पार्ट। इसमें हमें एपी हमें गिवन है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। एपी दे रखा लिखा हुआ तो एपी ही होगी। हमें दे रखा -3 माइनस का 1/2 2 और उसके बाद डॉट 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 और उसके बाद हमें निकालना है 11वां पद यानी A11 की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी रहा कर, कैसे करते हैं हम, दूसरी पद में से पहला पद माइनस करके, यानी -1/2 माइनस पहला पद क्या है -3, इसका माइनस मत छोड़ देना। उसके बाद ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया 2 से काटेंगे -1 ही आ जाएगा, प्लस 1 2 2 2 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, यानी आ गया
-1 में से जब प्लस का 6 जाएगा तो प्लस का बचेगा 5/2, यानी डी की वैल्यू हमारी 5/2 आ गई। ठीक है, अब एन की वैल्यू कितनी है, हमें 11वां पद निकालना है, यानी एन बराबर हो गया 11। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, A11, 11वां पद निकालना, A11 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए तो फार्मूला लगा देंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस डी। चलिए वैल्यू पुट रखेंगे, एन की जगह पर क्या रखा जाएगा, एन की रखा जाएगा 11, तो A11 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 11, यानी 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास है 5/2, तो डी की जगह रख देंगे 5/2। इस तरीके से -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10 गुणा 5/2, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो ये आ गया -3 प्लस 5 ही 5 से गुणा 5 पंजे 25, तो -3 में से प्लस 25 जाएगा तो बचेगा प्लस का 22, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का निशान आएगा, यानी A11 आ गया हमारे पास 22। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से ये हमारा ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया। चलिए और बाकी ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।